हेलो गाइस, तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप जैसे कि जानते होंगे कि आजकल बहुत ही ज़्यादा स्कैम्स बढ़ गए, मतलब ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ गए, जिसमें कि लोग अपने लाखों रुपए गंवा रहे हैं। और जिन जिन के साथ ये स्कैम हुआ है उनमें से एक नाम मेरा भी है, मतलब मेरे साथ भी ये हुआ है। और मेरे साथ भी मतलब एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, बट 1 लाख के आसपास मेरे साथ स्कैम हो चुका है। 1 लाख मैंने गंवा दिए हैं। तो मतलब कैसे शुरू हुआ, कैसे स्कैम मेरे साथ शुरू हुआ, कब हुआ और किसने किया, सब कुछ आज की वीडियो में मैं डिटेल में आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एकदम पूरा देखना, उसके बाद ही आप अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट करना। आपका अगर मेरे खिलाफ कोई नेगेटिव ओपिनियन हो, पॉजिटिव हो, जो भी फीडबैक हो, आप वीडियो को पूरा देखने के बाद, मेरी पूरी बात सुनने के बाद ही कमेंट करना। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी, मैं आपको कुछ भी फोर्स नहीं करूँगा। और ये जो वीडियो है वो मैं कोई भी सिंपैथी के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो चीज़ हुई है, जो चीज़ मैंने फेस की है, फील की है, वो आगे किसी और के साथ ना हो, या फिर कोई अगर ऐसी कंडीशन में अभी फंसा हो तो वो पहले से अवेयर हो जाए। एक अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको पूरा अंत तक देखना। सबसे पहले ये स्टोरी स्टार्ट होती है अक्टूबर के मिड या फिर एंड में। तो मैं जैसे एक नॉर्मल मतलब एप्लीकेशन चलाता था, शेयर चैट जो लोग यूज़ करते होंगे उनको पता होगा। वहाँ पर एक फीचर है मतलब शेक एंड चैट का। तो उसमें मतलब दो लोग रैंडमली मिलते हैं, उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो मतलब शो नहीं की जाती, वो चैट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही सबसे मतलब अलग अलग लोगों से चैट करता था। उसमें से एक दिन मुझे एक लड़की मिली, मतलब उसने मुझसे थोड़ी सी हेल्प मांगी। तो मतलब 1000-1500 की हेल्प मांगी कि उसको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कुछ कॉलेज का एग्ज़ाम का कुछ फीस देना है, तो उसका पास पैसे नहीं है, उसका फादर एक्सपायर्ड हो चुके हैं। तो ऐसा उसने मुझे रीज़न दिया। तो फिर पहले तो मैंने यकीन नहीं किया कि मुझे पक्का लगा कि ये कुछ स्कैमर है या फिर झूठ बोल रही है लड़की। तब मैंने उससे काफ़ी पूछताछ की कि आप कौन हो, कहाँ से हो और आपको पैसे क्यों चाहिए, मतलब आप मेरे पैसे खा तो नहीं जाओगे, ये सब वगैरह मैंने पूछा। मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा उसके साथ डिस्कशन किया। उसके बाद मैंने गलती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जहाँ से ये कहानी पूरी स्टार्ट होती है। जो कि गलती थी कि मैंने पेमेंट करने का डिसीजन कर लिया। ये मेरी सबसे बड़ी और पहली गलती थी। तो वहाँ पर मैंने पेमेंट करने का डिसीजन कर लिया, तो मैंने उसको पेमेंट कर दिया। फिर हम दोनों डेली चैट करने लगे। तो डेली चैट करते करते धीरे धीरे वो मुझे अच्छा बोलने लगी कि मैं आपको लाइक करती हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, ऐसा कुछ अच्छा। बट मैं क्योंकि मैरिड था, मेरा ऐसा कोई भी और मोटिव नहीं था, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते उसका हेल्प कर रहा था। तो मैंने उसको सिंपली बोल दिया कि मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। बट फिर भी वो अपनी साइड से ऐसे मैसेजेस कर ही जा रही थी, बट मैंने उसके ऊपर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंने उसको कंटिन्यूसली मना ही करते रहा। फिर धीरे धीरे मतलब वो मुझसे और भी पैसे मांगती रही और मैं मतलब मदद करता भी गया। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि उसने मुझसे पैसे मांगे और मैं मदद करता भी गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी की कोई जेन्युइनली हेल्प कर रहा हूँ, किसी की कुछ मदद कर रहा हूँ। मुझे तब ऐसे थॉट्स आ रहे थे, बट मुझे नहीं पता था कि आगे चल के मेरे इसका क्या क्या कंडीशन होने वाली, क्या क्या सिचुएशन होने वाली है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैं अपने बारे में अगर कुछ बताऊँ तो मैं मतलब एक ऐसा बंदा हूँ जो मतलब थोड़ा सा अपडेटेड रहता है। मतलब अपडेटेड मतलब मार्केट में क्या क्या स्कैम चल रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को फंसाया जाता है, उस बारे में मुझे मतलब ऑलमोस्ट सारी अवेयरनेस होती है। मतलब मैं अपडेटेड रहता हूँ कि कैसे कैसे स्कैमर से बचना है। बट फिर भी इतना अपडेटेड रहने के बाद भी, इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी मैं मतलब
स्कैम में एक फंस गया। अब फंस गया तो धीरे धीरे मैं उसको पेमेंट करता गया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जो थोड़ी थोड़ी उसको पेमेंट कर रहा हूँ वो 50,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। मतलब 50,000 से भी ज़्यादा मैं अपनी सेविंग से, जो मैं जॉब से अपनी सैलरी से इकट्ठा की है, उसको 50,000 से भी ज़्यादा दे चुका हूँ। उसके बाद जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो मैंने उसको मना कर दिया। तब भगवान की दया से मुझे एक अच्छा थॉट आया। मतलब मैंने उसको पूछा कि आप अपना मुझे आधार कार्ड दो, आप अपना आधार कार्ड का मुझे फ़ोटो भेजो। अब यहाँ पर एक और मैं आपको बताता हूँ कि शेयर चैट एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर क्या है कि ये जो शेक एंड चैट वाला ऑप्शन है, उसके अंदर आप अगर चैट करते हो ना, तो उसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, और ना ही उसके ऊपर आप अगर कुछ इमेज शेयर करते हो तो उसको ना ही अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हो, और ना ही उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्लस ना ही उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने दोनों ही तरीके ट्राई किए, बट वर्क नहीं किया। तो इसके लिए मैं आपको मतलब वीडियो में नहीं दिखा सकता। सो जब मैंने उसका आधार कार्ड मांगा तो उसने पहले तो मुझसे मना किया कि अभी मेरे पास नहीं है, थोड़ी देर बाद देती हूँ। बट फिर भी मैंने फोर्स किया कि आप दे दो आधार कार्ड, क्योंकि वो मुझसे तभी भी पैसे मांग रही थी। तो मैंने उसको बोला आप अपना आधार कार्ड दो, फिर मैं आपको पेमेंट करूँगा। तो उसने मुझे अपना आधार कार्ड दिया। मतलब आधार कार्ड देख कर ही मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। तो मतलब आधार कार्ड भी ऐसा था, मतलब एक आधार कार्ड था, उसमें उसके ऊपर ना तो कोई QR कोड था, ठीक है, उसके ऊपर कोई QR कोड भी नहीं था, और नाम और फॉन्ट ऐसे एडिट थे जैसे मतलब ऐसा लगता था कि अभी कोई आधार कार्ड की फ़ोटो है, उसके ऊपर किसी ने अपनी फ़ोटो लगा दी, और नाम एड्रेस वगैरह सब अभी जस्ट एडिट किया हुआ फ़ोटो है, अभी जस्ट एडिट किया हुआ फ़ोटो है, ऐसा ही लग रहा था। मतलब फॉन्ट और सब कुछ मैच ही नहीं कर रहा था आधार कार्ड से। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, मतलब मेरा थोड़ा सा दिमाग चाह गया। मैंने उसका जो आधार कार्ड नंबर था, उसका जो मतलब आधार कार्ड में जो नंबर दिख रहा था, उसको मैंने जाके आधार कार्ड की जो एप्लीकेशन होती है, ऑफिशियली जो एप्लीकेशन होती है, उसके ऊपर जाकर चेक किया कि ये जो आधार कार्ड का कि ये जो आधार नंबर है वो आखिर किसके नाम पे रजिस्टर है। तो वहाँ पर मैंने चेक किया तो वो किसी और ही बंदे का, मतलब वो फीमेल थी, वो किसी मेल का दिखा रहा था, और वो भी किसी केरला वाला का, वो भी कोई केरला का कोई पर्सन था, उसका वो आधार नंबर था। तो जब मैंने उसको उसके बारे में पूछा कि ऐसा क्यों दिखा रहा है, तो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों दिखा रहा है। बट मैंने उसको ज़्यादा फोर्स किया तो उसने मुझे कि आपको पेमेंट नहीं करना है तो मत करो, इतना सारा सवाल मत पूछो। तभी मैं समझ गया कि ये स्कैम है। फिर मैंने उसको पैसे देना बंद कर दिया और उसको मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि उसने मुझे कुछ धमकियां देना स्टार्ट कर दिया कि आप मेरी मदद नहीं करोगे या फिर मुझे पेमेंट नहीं करोगे तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, या फिर आप सुसाइड कर लूँगी, सुसाइड नोट में आपका नाम मैं लिख दूंगी, ठीक है। ऐसा मुझे वो धमकियां देने लगी। अब यहाँ पर एक और बात बता दूं कि ये जो सारी मैंने आपको बताई, ये जो सारी बातें मैंने अभी तक आपको बताई, वो अभी तक मेरे घर पे किसी को भी पता नहीं था, कुछ मेरे अलावा किसी को भी कुछ पता नहीं था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने तो ऑलमोस्ट आधे पैसे अपने उस लड़की को दे दिए, मतलब उस स्कैमर को दे दिए। मेरे पेरेंट्स को ये लगता था कि मेरे अकाउंट में 1 लाख जितना अमाउंट पड़ा हुआ है, तो उन्होंने मुझसे चेक मांगा कि आप चेक दे दो तो हम मतलब विड्रॉ कर लेते, इतना सारा पैसा बैंक में रखना सेफ नहीं है। अकाउंट में तो पैसे थे नहीं, और मैं चेक ऐसे दे नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं दे देता तो चेक बाउंस हो जाता। अब यहाँ पर और भी ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ने वाली थी, और आई थिंक मुझे उसी टाइम पर जब ये स्कैम हुआ मेरे साथ, तो उसी टाइम पर अपने पेरेंट्स को या फिर किसी और को बता देना चाहिए था, बट मैंने बताया नहीं। मैंने यहाँ पर भी गलती कर दी कि मैंने खुद ही सिचुएशन संभालने का ट्राई किया। मतलब मैंने ऐसा सोचा, मतलब मैंने क्या सोचा कि मैं अभी मेरे पास जितने अकाउंट में 40-50 हज़ार रुपये, और बाकी की जो है वो मैं लोन लेने का ट्राई करता हूँ, मतलब ऑनलाइन लोन लेने का। वैसे भी मुझे ऑफर्स वगैरह आते रहते, तो मैंने सोचा मैं लोन लेने का ट्राई करता हूँ और फिर उनको चेक दे देता हूँ। तो मैंने बहुत सारी जगह पर लोन अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया।
बट मेरे को कहीं पे भी लोन नहीं मिल रहा था। सो वहाँ पर मुझे मैंने अलग अलग एप्लीकेशंस भी मैंने अलग अलग जो लोन की, जो इंस्टेंट लोन की एप्लीकेशन होती है, वहाँ पर भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पर भी, बट कुछ हो नहीं रहा था। बट वहाँ पर भी मुझे एक एप्लीकेशन मिली, ठीक है। तो वो जो एप्लीकेशन थी वो मेरे को लोन देने के लिए रेडी हो गई। बट वहाँ पर 2,500 रुपये ऐसा कुछ डिपॉजिट मांग रहे थे। अब क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए थे, तो मैंने मतलब कुछ सोचे समझे बगैर पैसे पे करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वहाँ पे भी मैंने पे कर दिया, वहाँ पर भी मैंने गलती कर दी। एप्लीकेशन थी वो, उसमें डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना, उसमें पेमेंट करना था। बट वहाँ पर जैसे हम पे करने का ऑप्शन करते थे तो वो टेलीग्राम पर किसी और पर्सन को ही जा रहा था, मतलब किसी और पर्सन के थ्रू रिडायरेक्ट हो रहा था, वहाँ से कंफर्मेशन आ रहा था। सो पेमेंट करने के बाद मैंने पूछा उनसे कि मेरा, आप तो 10 मिनट में बोल रहे थे, 10 मिनट में आया नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि आपने कुछ अकाउंट नंबर कुछ रॉन्ग डाला हुआ है, या फिर IFSC कोड ऐसा कुछ रॉन्ग डाला हुआ है। तो मैंने चेक किया तो वो गलत ही था, मतलब वो शायद मेरी गलती थी। बट फिर मतलब तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद मेरी मिस्टेक है। तो उन्होंने बोला कि आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज़ हो गया है, तो आपको अगर इसको अनफ्रीज करवाना है, लोन लेना है, तो आपको और मतलब इसका जो लोन का अमाउंट का 50% है ऐसा पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला अभी तो मेरे पास नहीं है। बट मैंने अभी तक सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने मतलब किसी को कुछ बताया नहीं था, फिर भी मैंने पैसे अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी दौरान मुझे टेलीग्राम पर एक और यूज़र ने मैसेज किया कि कुछ ऑनलाइन वर्क है, तो मतलब गूगल मैप्स का ऐसा कुछ रिव्यू वगैरह करने हैं, तो वहाँ पर भी मतलब आपको पैसे मिल सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर भी थोड़ा अर्न करने का ट्राई किया, मतलब मैंने वहाँ पर लालच की, मतलब मैंने वहाँ पर ट्राई किया तो मुझे थोड़ा बहुत अर्निंग आने लगा। तो वहाँ पर भी मैं, उसके बाद जब मेरे पास पैसे कम पड़ने लगे तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती की कि मैंने अपनी जो SIP थी, मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो इन्वेस्टमेंट भी मैंने रिडीम कर दी और वो भी वहाँ पर मैंने दे दी। तो मतलब वहाँ पर भी ऐसा कुछ टास्क दिए जाते थे कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके बदले में आपको इतना पैसा रिटर्न में मिलेगा, कुछ ये टास्क कंप्लीट होने के बाद। तो वहाँ पर भी मैंने पैसे गंवा दिए। वहाँ पर जो मैंने पैसे गंवाए वो 20-22 हज़ार रुपये के आसपास का अमाउंट था। इतने पैसे मैंने वहाँ पर मतलब गंवा दिए। वहाँ पर से मुझे कोई भी चीज़ मतलब आसान नहीं दिख रहा था कि मेरे पैसे कुछ रिफ़ंड आए। मतलब उन्होंने बोला कि कुछ विड्रॉ फी या फिर कुछ रिफ़ंड फ़ी आपको पे करनी होगी, इसके बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि अब इन चक्करों में नहीं पड़ना है। तो मतलब मेरा जो वापस ये जो लोन वाला था वहाँ पर मैंने वापस आया, तो वहाँ पर भी मैंने पहले 1500 पे किया। उसके बाद मतलब मैंने कैसे उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया तो मैंने 1500 के आसपास पे किया। तो उन्होंने बोला बाकी का मैं कवर कर लूँगी। तो उसके बाद मैंने, अब इसी दौरान मैं जो इंस्टेंट जो लोन एप्लीकेशंस थी उस पर तो मैं अप्लाई करना जारी रखा था। वहाँ पर मुझे 2 एप्लीकेशन से लोन मिल गया, मतलब फेक चाइनीज़ ऐप थी, मतलब वो, तो उस पर से मुझे 1500 ऐसा कुछ लोन मिल गया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक की ड्यू डेट आ गई थी, तो वहाँ पर मुझे पाकिस्तान के जो नंबर्स थे उनसे मुझे कॉल आना स्टार्ट हो गए थे कि भाई अपना पेमेंट करो। और वो तो मतलब मुझे ऐसे मैसेज कर रहे थे कि आपकी जो न्यूड फोटोस है वो हम वायरल कर देंगे, आपका रिश्तेदारों में सब लोग वो ऐसी गंदी फ़ोटो आपकी बना के भेज देंगे। फिर मैंने तुरंत ही साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है 1930 उसके ऊपर मैंने कॉल किया कि मेरे को ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अब आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी पेमेंट मत करना। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मेरे पास मतलब मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो चुका था।
इसके अलावा मैंने एक 2 ऐप से लोन ले रखी है। एक तो एक क्रेडिट भी है और एक किस्त है। एक पे 12,000 की और एक पे 7,000 की, दो लोन बाकी है। और अभी मेरा अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो चुका है। मतलब उसके अंदर 2,000 रुपये के आसपास करीब है। फिर क्या हुआ, मतलब मैं अभी तक ये सारी जो बातें हैं वो अपने पेरेंट्स से छुपा रहा था। मतलब मैंने अभी तक उनको कुछ नहीं बताया था। मैं जैसे तैसे मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके सिचुएशन को हैंडल करने का ट्राई कर रहा था। बट फिर क्या हुआ, मतलब आपको थोड़ा सा फिल्मी लगेगा ये जो मैं अभी आपको कहने वाला हूँ। उसके बाद मतलब अब इस सिचुएशन में क्या हुआ गाइस यहाँ पर, कि मेरे को जो सबसे जो बेकार थॉट आते हैं ना, वो आने लगे। नेगेटिव थॉट, लाइक मैं कुछ कर दूँ, मतलब सुसाइड या फिर घर से भाग जाऊँ। और एक बार मैंने ट्राई भी किया घर से भागने का, बट वहाँ पर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था आगे रास्ते में ही। तो मतलब वहाँ वो भी मेरी कोशिश विफल हो गई। और अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पर पकड़ा गया और मतलब मैं वापस घर आ गया था। और इसके अलावा मेरे दिमाग में काफ़ी बार ऐसा आया था कि मैं कुछ सुसाइड वगैरह कर लूँ, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी ऐसा। और क्योंकि मुझे बार बार अपनी वाइफ, अपनी मम्मी और इन सब का ख्याल आ रहा था। तो उसी दौरान मुझे एक फिल्म का सीन याद आया। मतलब मैंने एक फिल्म देखी हुई थी, मुन्ना भाई MBBS, या फिर लगे रहो मुन्ना भाई, एग्जैक्ट मूवी नहीं पता, बट उसमें एक सीन है गांधीगिरी का। तो उसमें एक बंदा होता है विक्रांत करके, विक्रांत या फिर विक्टर, जो भी उसका नाम है। तो उसने मतलब अपने फादर्स के जो है वो 7 लाख रुपए गवा दिए होते। और वो मतलब संजय दत्त को बोलता है कि वो पटरी पे लेटने जा रहा है, ऐसा कुछ। बट फिर भी वो सच बोल देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मुझे भी वहीं से मोटिवेशन आया कि भाई अब जो भी है वो मैं सच बोल देता हूँ। जो भी है देखा जाएगा। मतलब वो मुझे मारेंगे, डांटेंगे, जो भी करेंगे देखा जाएगा। बट मैंने 2-3 बार ट्राई किया, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी। हर बार मैं ट्राई करता कि अब बता दूँ, बट हो ही नहीं रहा था। फिर अभी आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 तारीख को, मतलब अभी तो मैं 17 नहीं, अभी तो 18 हो गई। मतलब 17 तारीख को मैंने बता दिया। मतलब 17 तारीख की नाइट को मैंने सोचा था कि सुबह तो कुछ भी करके मैं बता दूंगा। फिर मैं नहा धोकर रेडी हुआ। हम लोग बैंक जाने के लिए निकले, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि आज पैसे बैंक से ही विड्रॉ कर लेते। तो वहाँ पर मैंने मतलब ऐसे भगवान जी का आशीर्वाद लिया, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया कि भगवान जी आज संभाल लेना, मैं सच बोलने जा रहा हूँ। जो भी अब होगा वो मैं एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। मतलब जो भी मेरे को सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। तो फिर मैंने उनको सच में सब कुछ बता दिया। पहले पापा को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, तो मेरे अकाउंट में अभी कुछ भी नहीं है। फिर पापा ने घर आकर मम्मी को बताया। तो मम्मी ने भी मतलब पापा ने थोड़ी बहुत गालियाँ वगैरह सुनाई, और काफ़ी मतलब जितना मैंने सोचा था उतना तो गुस्सा नहीं किया, बट हाँ थोड़ा बहुत गुस्सा किया, थोड़ा बहुत डांटा। मम्मी ने भी थोड़ा सा डांटा। बट फाइनली अब मतलब एक बार बताने के बाद थोड़ा सा हल्का लग रहा है। मतलब अब मुझे टेंशन नहीं है कि मुझे कल कोई बहाना सोचना पड़ेगा या फिर कोई पैसा को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो अभी मतलब मैंने सोचा है कि मैं अब से एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूँगा। तो अभी मतलब आपका इसके ऊपर क्या कहना है गाइस, यहाँ पर आप लोग कमेंट करना कि क्या मैंने सही किया, गलत किया, कहाँ पर आपके हिसाब से मैंने कहाँ पर गलती की, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे साइबर क्राइम में इसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए, ये जो फ्रॉड हुआ उसके लिए। तो मतलब कंप्लेंट करना तो मुझे भी आता है, बट मैंने ऐसा सोचा कि ये मेरा एक लेसन है। मतलब मुझे एक लेसन मिल गया कि ऐसे
ये मुझे एक रिमेंबर याद रहेगा, ये जो अमाउंट है 1 लाख रुपए के आसपास का इतना फिगर है, तो ये मुझे याद रहेगा। ये मेरा एक लेसन है कि किसी पे भी ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं करना है, या फिर कुछ भी किसी को भी 1 रुपया ऑनलाइन नहीं देना है। ऐसा मुझे लेसन मिल गया लाइफ का बहुत बड़ा। तो इसके लिए मतलब मैं इसको एक अपने इस लेसन को सीखने के लिए इसको मैं एक फ़ी की तरह मानता हूँ कि ये मुझे फ़ी पे करनी पड़ी इस लेसन को सीखने के लिए। तो आई होप गाइस आपको मतलब किसी को, और एक और बात बताना चाहूँगा कि कोई अगर कोई भाई बहन अगर इस कंडीशन में हो, आपके साथ कोई स्कैम हो रहा हो, तो अपने पेरेंट्स से बात करो इसके बारे में, या फिर पेरेंट्स से नहीं तो किसी और से, अपने फ्रेंड से, किसी से तो बात करो, ताकि आपका प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकले। अकेले ही मत रहो, जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करना। बाकी अपना ख्याल रखना, और मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट कर देना।